सबके सब कितने शैतान हो। चलो निकले यहाँ से, बाहर जाओ। राधा, अरे क्या हुआ? देखिए ना, मेरे बेड की क्या हालत कर दी है और मेरा पाउडर एसेंस पूरा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अच्छा सुनो, तुम सब लोग बाहर जाके खेलो जाओ। अच्छा बहन, एक बात बताओ, क्या वो तुम्हें तंग कर रहे हैं? तंग नहीं कर रहे हैं भैया, मैं तो उनसे परेशान हो चुकी हूँ। शादी से पहले मुझे किसी भी तरह उन तीनों को किसी भी तरह हॉस्टल में डालना ही होगा भैया, तभी मैं शांति से रह पाऊंगी। शादी से पहले मुझे किसी भी तरह उन तीनों को किसी भी तरह हॉस्टल में डालना ही होगा भैया, तभी मैं शांति से रह पाऊंगी। वो मुझे दीजिए। सुनिए, आप जाकर नारियल लेकर के आइए। ठीक है पंडित जी। बहन जी, वो फूल वहाँ ये रखिए। लीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? हाँ भाई साहब, मुझे शादी नहीं करनी है। आप अपनी बहन के लिए दूसरा रिश्ता देख लीजिए। आपका दिमाग तो ठीक है ना? ये आप अनजाने में बोल रहे हैं या जानबूझकर? बताइए मेरी बहन में क्या कमी है? ये सोचा था कि मेरी होने वाली बीवी मेरे परिवार को जोड़ कर रखेगी, लेकिन वो तो शादी से पहले ही मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसमें उसकी क्या गलती है जीजा जी? देखिए जीजा जी, कोई भी लड़की शादी के बाद अपने पति के साथ खुश रहना चाहती है। उसने कहा कि वो तुम्हारे भाइयों को हॉस्टल में छोड़ देगी, सड़क पर छोड़ देगी, ऐसा तो नहीं कहा ना? अगर मेरे छोटे भाई मुझसे अलग रहते हैं तो चाहे वो हॉस्टल में रहे सड़क पर रहे, एक जैसे ही है। जीजा जी, जल्दबाजी में फैसला मत लो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मेरी बहन ने तुम्हें पसंद किया है, इसीलिए तुम लोगों की खुशी के लिए मैंने कितनी तैयारी की है पता है? यहां तक कि तुम्हारे नाम पर मैंने 50 एकड़ जमीन कर दी है। यह घर भी मैंने बहन के नाम लिख दिया है। मुझे अपने भाइयों से अलग करने वाली कोई भी जायदाद मुझे नहीं चाहिए। जीजा जी, सारे गांव वालों को मैंने बुला लिया है। मंगनी की पूरी तैयारी कर चुका हूं। बड़े बड़े लोग आकर बैठे हैं। अब अगर अचानक मंगनी रुक गई तो मेरी बहन की जिंदगी का क्या होगा? जरा सोचो तुम। इसीलिए भाई साहब, मंगनी से पहले ही मैंने ये फैसला किया। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। जीजा जी, मेरी बहन तुम्हें पसंद करती है, इसीलिए तुम्हें अपनी कंपनी में रखकर हर महीने पगार देता हूं। मुझे मना करके तुम कैसे जियोगे, एक बार सोच लो। देखिए, घास खाकर तो जानवर भी जीता है, मगर जीने के लिए प्यार चाहिए ना। और मैं प्यार से जीना चाहता हूं। जीने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मैं चलता हूं। गोपाल, एक बात याद रखना, जिन भाइयों के लिए तुम मेरी बहन को मना कर रहे हो, जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद जब उन लोगों की शादी हो जाएगी, तब वो लोग बिना सोचे समझे तुम्हें सड़क पर फेंक देंगे और तब तुम्हें पता चलेगा मेरी और मेरी बहन की वैल्यू। देखिए लक्ष्मीपति जी, जिस दिन सारी दुनिया बोलेगी कि आज से सूर्य पश्चिम से निकलेगा हमेशा के लिए, उस दिन आपका सपना पूरा होगा। ओहो, तो तुम्हारे भाई लोग इतने महान हैं? महान लोग नहीं, सामान्य लोग हैं, इसीलिए तो इतनी हिम्मत है। ये कपड़ा छोटा है जी, सिर्फ 3 ही शर्ट बनेगा। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे भाइयों के लिए सिल दो, ठीक है ना? आपके भाइयों से मिले बहुत दिन हो गए, उनके तो नाम भी भूल गया हूँ। बड़े का नाम है मधु, दूसरे का नाम गोपी और तीसरे का नाम है शेखर। शेखर शहर में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। दूसरे नंबर वाला गोपी इंस्पेक्टर की नौकरी में सेलेक्ट हो गया है, हैदराबाद में ट्रेनिंग ले रहा है। और पहले वाला होटल में काम कर रहा है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, लेकिन वो सारा काम जानता है, कभी खाली नहीं बैठता, कुछ न कुछ करता ही रहता है। अच्छा वो सब छोड़ो, कपड़े की थोड़ी लंबी सिलाई करो। हाँ, अरे बढ़ते बच्चे हैं। अरे अब कितना बढ़ेंगे जी, अब तो वो लोग बड़े हो गए हैं। बस बस बहुत हो गया। उन लोगों की उम्र जानते हो तुम, तो उनकी उम्र से तुम्हें क्या लेना देना? नजर लगा दोगे। जैसा कहता हूँ वैसा करो, थोड़ा लंबा सिल दो। हाँ ठीक है। गणपति सुन तो, त्योहार में तेरा ही दामाद आया है ना?
बहरा है बहरा, इतनी जोर से चिल्ला रही हूँ। अरे रानी माँ, हाँ? वो जो है ना, वो गणपति नहीं है, दही बेचने वाली मंगा है। अच्छा, फिर उसने अपने सिर पर कुछ रखा क्यों नहीं है? आप चश्मा क्यों नहीं पहनती? क्यों? चश्मे नहीं पहनती हूँ तो दिखाई नहीं देगा क्या? इसका हाँ। मतलब मेरी उम्र हो गई है, ऐसा लगता है तुझे? इसमें बताने वाली क्या बात है? तुम क्या जवान हो? 30 साल पहले ही तो मैं जवान थी। छोड़ इसीलिए मुझे, तो कह रहा हूँ। मैं बैठ सकती हूँ। ठीक है ठीक है, मुझे क्या करना है। अच्छा भाई लोग कहाँ हैं? भैया ड्रेस बहुत अच्छा है ना? नहीं नहीं, अच्छा कैसे लग सकता है, बहुत लंबी हो गई शर्ट। बेचारे टेलर ने मुझे बोला था, लेकिन मैंने ही नहीं सुनी। ये सब मेरी ही गलती है। इसमें आपकी क्या गलती है भैया? भैया आप आंखें बंद कीजिए। वो क्यों? पहले बंद कीजिए फिर बताता हूँ। जल्दी जल्दी निकालो निकालो। भैया अब देखिए, ये लेटेस्ट स्टाइल है भैया। हाँ भैया। ठीक है, माताजी पिताजी को हाथ जोड़कर प्रणाम करो। ठीक है भैया। नानी चल रहा, थोड़ा परेशान करते हैं। ओके। नानी अम्मा, हमारे कपड़े कैसे लग रहे हैं? भैया ने सिलवाया है। ये क्या? उसका दिमाग खराब हो गया है, कितने छोटे छोटे कपड़े सिल दिए हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़ा भी दिमाग। अरे बस करो नानी। अरे क्या हुआ? अब बताओ नानी। क्यों सताते हो मुझे? सबकी टांगे तोड़ के रखूंगी। इनके को ठीक करूंगी। कितना सताते हो बेचारे, छोड़ो। अरे बाप रे बाप, क्या गर्मी है, पूरा भीग जा रहा हूँ। अच्छे। उफ। बाप रे बाप 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 बाप। अरे क्या हो गया? इतनी देर हो गई यहाँ है, पूछा नहीं कि हम लोग क्या खाएंगे पियेंगे? क्या रे, तुझे मैं क्या दिख रहा हूँ? तुझे क्या मैं वेटर दिखाई दे रहा हूँ? अरे रे, माफ कर देना, गलती हो गई। आप भी नाश्ता ही करने आए हैं ना? आप लोगों ने खा लिया हो तो जाइए ना। आओ आओ, आप यहाँ बैठ जाओ। मैं बैठ जाऊंगा तो यहाँ सफाई कौन करेगा? हाँ? किसी को देख के लोग पता नहीं क्या समझ लेते हैं। लोगों को आजकल कॉमन सेंस ही नहीं है। ए इधर आओ इधर आओ। अनियन डोसा लाने को बोला, प्लेन डोसा काहे को लाया? इतनी सी बात है, एक मिनट। ये क्या है? प्याज और ये क्या है? डोसा। दोनों को मिलाया तो अनियन डोसा। अनियन डोसा। खा लो। हैं? इधर आओ इधर आओ। क्या बात है? हाँ, ऐसे ही करो, बहुत ऑयल सेव होगा। ऐसे ही मेंटेन करो, ऐसे ही। हाँ। मालिक, क्या है? हमारी वजह से ही आपके होटल में इतनी बचत हो रही है। हाँ। तो मेरा 50 रुपया और इसका 100 रुपया बढ़ा दो ये मालिक। क्या बात कर रहे हो यहाँ? वहाँ क्लेम कौन करेगा? जाओ जाओ। तू यहाँ क्या कर रहा है? सप्लाई कौन करेगा? जल्दी जाओ जाओ जाओ। ए माँ, मौका मिलता ही बस पगार बढ़ाओ बोलते रहते हैं हमेशा। मेरे बाल नहीं बढ़ रहे हैं तो मैं पगार कहाँ से बढ़ाऊंगा? अरे ये लो, इस मोर के पंख को अपनी किताब में रख दो, तुम अच्छे से पास हो जाओगे। ठीक है।
तूने पैसे मांगे थे ना? तुम्हारी ये मदद मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। तुमने अपने ही घर को मेरे लिए गिरवी रख के मुझे ये पैसे दिए और मेरी मदद की। पता नहीं ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? अगर एहसान ही चुकाना है तो तुम्हारी बेटी की शादी मेरे भाई से करवा देना। ये तो हमारे लिए किस्मत की बात होगी। मधु, मैं कल गांव जा रही हूँ, तो मुझे मेरी मनपसंद चूड़ियाँ खरीद कर दोगे ना? ठीक है। घंटी बज गई, जल्दी चलो, ट्रेन निकल गौरी, जाएगी। चलो बेटा। हाँ चलो। अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक अपना है। ख्याल रखना। गोपाल, तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो हम कभी भी नहीं अरे क्या भूलेंगे। बात कर रही है? संभल के जाइएगा। हाँ हाँ, संभल ठीक कर। है। बच्ची ठीक से पढ़ना। हाँ? ठीक है, बाय बाय। हाँ। क्यों भाई, बड़ा है क्या? क्यों, घर पे पता क्या है ना? हाँ? ऐसा यहाँ कुछ नहीं मिलता। आपने क्या मांगा था? बड़ा। 1 मिनट पे लाया। और कुछ चाहिए क्या? नहीं। आज अपन होटल में बड़ा नहीं बनाया, ये बड़ा कहाँ से लाया? कल आपने चूहे पकड़ने के लिए एक बड़ा रखा था ना, ये वही है। तो फिर चूहे का क्या हुआ? हाँ, वो सूंघते ही मर गया था ना। हाँ। देख लिए ना गुरुजी, आपके होटल के लिए हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं बताइए। अरे थैंक्स अब यार। तो कम से कम हमारी पगार बढ़ा दीजिए। मेरी 50 मैं रुपए। सुपर रेडियो, कैसे हो? कब आए? तुम्हारी बीबी को गाँव भेज दिया क्या? अच्छा जी, तुम्हारी बीबी गाँव चली गई क्या? ओके, फिर मिलते हैं। हाँ। आपको और क्या चाहिए सर? कहाँ से आई है ये चिट्ठी? अरे शहर में अपना सुंदरम है ना, उसकी बीवी ने लिखी है। क्या लिखा है? अगले महीने फैक्ट्री के कुछ काम से वो गांव आने वाला है। कहा है उनकी बेटी की पढ़ाई भी पूरी हो गई है। बचपन में देखा था ना, बड़ी हो गई है, इसलिए जितनी बड़ी हुई है ना उसका फोटो भेजा है उन्होंने। अच्छा, लड़की का फोटो क्यों भेजा है? इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? बचपन में ही तय हो गया था कि मधु और गौरी की शादी होगी। रिश्ते के लिए मांग रहे होंगे फोटो। ओहो, ये बात है क्या? फिर तो अच्छा दिन देख कर जाता हूँ। ये फोटो उसको दिखा देना। हाँ ठीक है। ए गोपी, इधर आ। क्या बनानी? शहर में अपना सुंदरम है ना, उन्होंने अपनी बेटी गौरी का फोटो भेजा है। ऐसा क्या? हाँ। दिखाइए। बचपन में कितनी सुंदर दिखती थी, पता नहीं अब ऐसी क्यों हो गई है। इतनी काली, लंबे लंबे दांत, उधर उधर, नाक भी कितनी गंदी है। इसे देखकर तो मुझे उल्टी आ रही है। हैं? भैया भाभी ऐसी हैं क्या? हे, ऐसी कैसी रहने दे, वो ही मेरी बीवी है, बचपन में ही तय हो गई थी। ला फोटो दे। नहीं दूंगा। अगर ये फोटो आप देख लेंगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा दे इधर। भैया भाभी बहुत अच्छी है। भगवान, भाई के रिश्ते की बात करने जा रहा हूँ, सब सही हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अरे कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बधाई हो सर, आप ऐसे ही कामयाब होते रहे, मेरी यही दिली इच्छा है सर। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू, थैंक यू। अगर ये नहीं होंगे तो और कौन होगा सर? Yes, you are right. ए सुंदरम, ठीक हो ना? बहुत दिन हो गए हैं। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? सुंदर मेरा दोस्त है, गांव वाला। अरे इन्हें बताना यार। एक्सक्यूज मी, तुम इधर आओ ना। हाँ तुम यहीं पर बैठे रहो, मैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है। सर, लंच इज रेडी। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, लंच इज रेडी। तो जो भी खाना खाना चाहते हैं वो लोग ऊपर आ जाइए। श्योर, चलो आओ। चलिए प्लीज 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 गो। चलो। एक्सक्यूज हाँ? आप भी खाना खाने आइए ना। हाँ ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो, हम दोनों मिल के खाएंगे। हाँ हेलो सर, आइए आइए, सही वक्त पे आ गए।
अरे भाई साहब आप, नमस्ते। कब आए आप यहाँ पे? बस अभी आया हूँ। घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है जी। वो गौरी कहाँ है? उसकी फ्रेंड अमेरिका से आने वाली है, उसे ही रिसीव करने एयरपोर्ट पर गई है। क्या हुआ, इतनी अचानक कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं यार, भाई की शादी की बात करने आया हूँ। ओहो, अच्छा तो कुछ पैसे चाहिए क्या? ये क्या सुंदर, मेरे भाई की और तेरी बेटी की शादी करवाएंगे ऐसा बचपन में ही तय हो गया था। अच्छा तो तुम्हारा भाई क्या करता है? होटल में काम करता है। पगार कितनी है उसकी? महीने का 850 मिलता है। मुकेश, कनकराव। सर। मालिक। मुकेश सर। तुम्हारी पगार कितनी है? 10,000 सर। मतलब 10,000 ही ना? यस सर। तुम्हारी पगार कितनी है? 5,000 मालिक। मुकेश सर। उसका टॉवल अपने कंधे पे लेकर अपना चश्मा उसे लगा दो। सर वो डू व्हाट आई से। यस सर। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? सूट बूट पहने वाले आदमी ने टॉवल डाल रखा है, लुंगी पहने आदमी ने काला चश्मा पहन रखा है। ये देखने लायक नहीं है। क्या सच में? तुम लोग जाओ अब। यस सर। जी। अगर तुम्हारे भाई की और मेरी बेटी की शादी हो गई तो उन दोनों की जोड़ी भी कुछ ऐसी ही नजर आएगी। मानता हूं एक समय में तुमने पैसे से मेरी बहुत मदद की थी, उससे इनकार नहीं कर रहा। अगर चाहो तो मुझसे वो पैसा ब्याज सहित वापस ले लो। लेकिन एक बात कहूं, अगर तुम ये सोचते हो कि ये शादी हो सकती है तो दोबारा मेरे घर भी मत आना। फिलहाल मुझे बहुत काम है तो चलता हूं। और हाँ, इतनी दूर से आए हो तुम, खाना खाकर जरूर जाना। अब सुंदर, एक मिनट, तो मैं मेरा दोस्त सुंदर समझ कर आया था, लेकिन मेरे सामने तो पैसे वाला सुंदर खड़ा है। अगर ये पता होता तो मैं नहीं आता। चलो, कम से कम तुमने खाने के लिए तो कहा, बहुत खुशी हुई। चलता हूं जी। क्या हुआ बेटा, सुंदर से मिलकर आया? क्या कहा? लड़की की कुंडली के हिसाब से 2 साल तक शादी नहीं कर सकता कह रहा है। तुमने क्या कहा? अगर कुंडली में ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं। इतने साल रुके हैं तो 2 साल और रुक जाते हैं। हाँ, बात तो सही है। वहां किसी ने आपका अपमान क्या भैया? अरे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तू ऐसा क्यों पूछ रहा है भैया? बचपन से आईने में अपना चेहरा कम देखा है, आपका ज्यादा देखा है। आपके हर भाव को समझ सकता हूं मैं। लेकिन एक बात है भैया, अगर आपके सर झुकाने से गौरी से मेरी शादी होगी तो मुझे ये शादी हरगिज नहीं करनी भैया। इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में नहीं करनी मुझे। 40 रुपए इसमें। और तुम्हारे होटल का टिफिन बहुत बढ़िया है। थैंक्स सर, ये सब तो आप लोगों की दुआ है। क्या सुपर हो, कैसे हो, क्या हाल चाल? बढ़िया है ना? सही है। बाकी के पैसे वापस करो। बाकी के छुट्टे कौन देगा? अरे मेरे पैसे वापस करो ना, मैंने पैसे दिए, 100 रुपए दिया ना अभी। मजाक क्यों कर रहे हो तुम? हम क्यों मजाक करेगा, तू हमारा दोस्त नहीं है ना, हम तुम्हारा चाचा ना तुम हमारा भतीजा। हम तुमको 100 रुपया दिया, 32 रुपया काट के हमारा पैसा वापस करो अभी के अभी। अरे 100 रुपया दिया नहीं तो छुट्टा कहाँ से मांग रहा है? तू पागल हो गया है क्या? जबान संभाल कर बात करो। देखा आपने इसकी बदतमीजी? अरे भाई 32 रुपए 50 पैसे हुए, हम 100 रुपए दिया, हमने बिल का पैसा काट के बाकी पैसा वापस देने को बोला तो ये हमको पागल बोल रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, पैसे दे दो। एक घुसे मारूंगा, मुंह फट जाएगा। बड़ा आया यहाँ पर फैसला सुनाने वाला, पहले तू अपना बिल भर। अरे मैं क्यों बिल भरूं भाई,
अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। तो फिर 9 इंद्रियां बंद करके अंदर आओ और खाना खा करके वापस जाओ। अरे क्या लफड़ा हो रहा है ये? देखो मधु, पैसा नहीं दिया और फिर दिया बोल करके झूठ बोल रहा है। हमारे सामने झूठ नहीं बोलने का। अभी गले का पेटी खोल कर देखो, 100 रुपए पड़े होंगे उसमें। बस 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 कर। लाल साड़ी पहनने वाली हर कोई तेरी बीवी नहीं हो सकती, वैसे ही गले में पड़ा हुआ हर 100 का नोट तेरा नहीं हो सकता। आप क्या कहते हो सर? इसमें कहने वाला कौन सा बात है? हमारा बचा हुआ पैसा दे तो हमें यहाँ से चला जाएगा। आपने ऑलरेडी 100 हाँ, रुपए दिए दिया हैं ना? ना। ऐसे कैसे? और 32.5 रुपए दोगे तो बराबर हो जाएगा। ये एक और आ गए, इनकी बात और सुन लो। हमसे ये उल्टा पैसा मांग रहे हैं। आपका बिल कहाँ है? यहीं पर तो है। अरे बाप रे, धोखा है धोखा। 132 रुपए 50 पैसे कैसे हो गए? 100 रुपए नहीं दिए और बोल रहे हो कि दे दिए। दिस इज अ चीटिंग। ये बताओ, ये बिल हमारा है, इसका सबूत क्या है? आपने 100 रुपए दिए, इसका क्या सबूत है? मैं हूँ ना। आपने इतना खाया, इसका सबूत मैं हूं। इतने साल की जो मेरी सर्विस है ना, इतने लोगों को देखा तेरे जैसे। बेकार में झगड़ा क्यों करना चाहते हो? ईमानदारी से बिल भर के जाओ। भरना पड़ेगा? हाँ भरना पड़ेगा। नहीं दिया तो सर काट दूंगा। अपना हाथ दिखाओ, हमारे पास पैसा नहीं है। ए पहले मेरा हाथ छोड़। ये कितने का होगा? हमें नहीं पता। ये चुराया हुआ है ना? हाँ। कैसा लग रहा हूँ? बहुत बढ़िया। ठीक है तुम जाओ। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। ऐसी हरकत दूसरी जगह पे मत करना, नहीं तो तेरी टांग टूट जाएगी। ठीक है, नहीं भाग यहाँ करूँगा। आओ। ए संटी, हाँ मधु को अगले महीने से पगार 100 रुपया बढ़ा कर देता हूँ। अगले महीने से थैंक यू। अगले महीने से तेरे पगार में मैं तुम्हें दूंगा 100 रुपए कट करके। जाओ जाओ, अपना काम करो, चलो जाओ। कंजूस कहीं का। मास्टर जी, मास्टर जी। अरे थोड़ी देर रुको ना। जब से पोस्ट ऑफिस और घर एक हो गया, चैन से खाना भी नहीं खा पाता और सबको टाइम से अटेंड करना पड़ता है। सुनिए जी, शाम को लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ तो आप भूल जाएंगे इसीलिए क्यों भूल जाऊंगा मैं? ये 36वां रिश्ता है। पहले वालों को भी पसंद नहीं आया तो इन लोगों को कैसे पसंद आएगा? और तुम कह रही हो कि मैं भूल जाऊंगा? अरे क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? बोल रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या चाहिए? 2 इंग्लैंड कवर और 2 कार्ड चाहिए सर। हाँ ये लो। हाँ ठीक है। और ये बाकी के। अरे गोपाल, तू ऐसे बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आना। कुछ नहीं यार, तेरी खोपड़ी गर्म थी तो मैंने सोचा और परेशान ना करूं, इसलिए बाहर ही खड़ा हो गया। अच्छा बता, किस पर चिल्ला रहा था तू? अरे किस पर चिल्लाऊंगा? मेरे लिए तो शनि मेरी बेटी ही है भाई, उसी पर चिल्ला रहा था। उसके लिए अब तक पूरे 36 रिश्ते देख चुका हूँ। सब आकर लड्डू खाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा, फिर पकोड़े खाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा। उसका लड़की को देख के चले जाते हैं, फिर कहते हैं घर जाके चिट्ठी लिखेंगे, पर लिखते नहीं है और वजह भी नहीं बताते कोई। अब क्या समझ में आया इससे? सब मेरे ही कर्म है, पता नहीं कौन से जन्म का पाप भुगत रहा हूँ मैं। इसकी कुंडली में ही शनि बैठा लगता है, दूसरे को क्या दोष देना? अरे कैसी बात कर रहा है यार, बच्ची नाराज हो जाएगी। क्या नाराज हो जाएगी? रोजाना तो सुनती है मेरी ये बात, उसको भी आदत पड़ गई है। खैर छोड़ो ये सब। तुम यहाँ आए हो लेटर या मनी ऑर्डर के लिए, यही ना? अच्छा सुनो, मैं एक बात कहूंगा, बुरा मत मानना। हाँ अरे क्या बात है, बताना यार। जितना भी कमा रहे हो सब अपने भाइयों पर खर्च कर रहे हो, कुछ अपने लिए भी बचा लो। मेरे बारे में तो पता है ना तुम्हें। अपने भाइयों को खूब पढ़ाया लिखाया और खूब तकलीफ से ही मैंने। आज वो अच्छा खासा कमा लेते हैं लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखते। मैं इस लायक भी नहीं कि अपनी बेटी की शादी किसी पीएन से करवा सकूं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हाल तुम्हारा भी हो जाए। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे भाई हीरे हैं, हीरे। लेट्स गो। यहाँ शेखर कौन है? मैं हूँ। क्या हुआ? आपका मनी ऑर्डर आया है।
यहाँ साइन कीजिए। अरे मधु, अरे शंकर चाचा आप हैं? एक स्पेशल चाला, आइए बैठकर बातें करते हैं। बताइए कैसे आना हुआ? कुछ नहीं बेटा, हाँ शहर से बड़े बड़े लोग आए हैं अपने गांव में फैक्ट्री लगाने के लिए। बगीचे के बंगले में रह रहे हैं। उन्हें एक ड्राइवर की जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। हाँ। और सुनो, इससे पहले तो मोटर मैकेनिक का काम करते थे ना, तुम्हारी पहचान का कोई ड्राइवर है क्या? आप पगार कितनी देगा 15,000 चाचा? तक देंगे। अरे तो फिर मैं ही आता हूँ ना। क्या बात है, तुम्हें ड्राइविंग आती है क्या? अरे मैं तो हर काम जानता हूँ। ये पीछे। जनार्दन, सर। हम लोग जहाँ फैक्ट्री बना रहे हैं उस साइट को देखने के लिए कुछ इंजीनियर्स आ रहे हैं सर। तो स्टेशन पे कार भेजना मत भूलना। ठीक है सर। शंकर ने कहा था कोई नया ड्राइवर आएगा, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। अगर वो नहीं आया तो मैं खुद जाकर उसे ले आऊंगा। गुड। कौन है जरा देखो। ओके सर। सर नमस्ते सर। तुम गोपाल राव के भाई हो ना? हाँ जी सर। उस दिन मैंने तुम्हारे भाई को कह दिया था कि यहाँ पर शादी की कोई बात नहीं करेगा, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं उसके लिए नहीं आया हूँ सर, आपको ड्राइवर चाहिए ऐसे शंकर चाचा ने कहा था, इसीलिए आया हूँ। ओह आई सी। लाइसेंस है क्या? है सर। ओके, ये कार लेकर स्टेशन जाओ, तुम्हारे साथ मेरा पीए जाएगा। ठीक है सर। और एक बात, तुम कौन और कहां से आए हो ये बात मेरी बेटी को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, समझ गए ना? ठीक है सर। जाओ। पता नहीं अपनी जबान पे कायम भी रहेगा या नहीं। करोड़ों रुपए देने पर भी वो एहसान फरामोशी नहीं करेंगे। अरे नानी माँ, चावल यहाँ नहीं यहाँ है। हाँ मुझे पता है, नीचे गिरे हुए चावल उठा रही थी। अच्छा सुनो, टाइम हो गया है, खाना लगा दूं क्या? सुब्बा राव जी रास्ते में मिले थे, उन्हें खाने पर बुलाया है, वो आ जाएं तो साथ में मिलकर खाएंगे। ठीक है। माँ जी। आइए जी आइए, आप ही का इंतजार कर रही थी। क्या सोच रहे हो? इसे अपना ही घर समझो। आओ 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 आओ, आओ। अब ये क्या नानी, भिखारी को अंदर लेकर क्यों आई? भिखारी नहीं कहते, ये तो अतिथि हैं। अतिथि की सेवा करना पुण्य का काम होता है। अतिथि देवो भव कभी सुना नहीं क्या? अगर तुम्हें सेवा नहीं करनी है तो वापस भेज देती हूँ। बेचारा भिखारी है, भीख मांगता है, ऐसा कहकर इसकी बेइज्जती नहीं करूंगी। जाओ 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 जाओ। माँ जी भीख दे दीजिए माँ जी। छे, बदमाश कहीं का। माँ जी भीख दे दीजिए ऐसा कहा होता तो पहले ही तुझे बाहर निकाल देती। माँ जी इस तरह से कह रहा था और घर में आ गया। चल निकल यहाँ से, फिर से आया तो टांगे तोड़ दूंगी। कभी दिखाई मत देना मुझे। हाँ। ए कहाँ है तू? यही हूँ माँ जी। मैंने चावल कहाँ सुखाए यहीं हैं? नीचे सुखाई हैं। मुझे वहाँ तक लेकर फिर चल। आप मुझे भीख देंगी ना? हाँ पहले लेकर तो चल। ठीक है माँ जी। ये लीजिए माँ जी, आइए यहाँ है चावल। हाँ पता है मुझे। माँ जी अब तो भीख दे दीजिए। अरे मैंने अपनी लाठी यहीं पर रखी थी। हाँ? कहाँ गई? ये लीजिए माँ जी। हाँ, क्या मांगा था तूने? भीख मांगा था। भीख चाहिए? भीख चाहिए? मारूंगी तुझे। सुबह सुबह भीख मांगने आ गया है, इज्जत का कचरा भी कर दिया सुबह सुबह। कहाँ चला गया ये? दिखाई क्यों नहीं देता? नानी माँ। ये फिर से आ गया क्या? पहले माँ जी कह रहा था, अब नानी कह रहा है। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा नहीं आएगा। कहाँ गई मेरी लाठी? हाँ ये रही। हाँ बोलो, यहाँ आओ। क्या हुआ नानी माँ? जरा पास आओ ना। कहाँ से आ गए? ये क्या कर रही है नानी माँ? कहा था ना वापस मत आना। अरे बाप रे! अपनी शक्ल मत अरे नानी माँ क्या कर रही है? इतनी बेइज्जती अरे करवाई चोट लग मेरी, उसके बाद वापस आ अरे बाप गए। रे! नानी माँ, नानी माँ, लगता है पागल हो गई है। भाग जा यहाँ से। नानी माँ, अरे उससे क्या समझ रही हो? वो अपना सोंटी था। वो तो मुझे पता है, उसने गलत काम किया था ना, इसीलिए मार रही थी उसे। अच्छा गोपी, तो यहीं पर रुक, नहीं तो सुब्बा राव आएंगे तो ये उन्हें भी मारेगी। ठीक है भैया।
शंकर काका, हाँ बेटी, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। किसी को बोलकर एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनवा कर भेज दीजिए। लेके आता हूँ बेटी। गौरी गौरी, सोंठ वाली कॉफी पी लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। चाचा, हाँ कॉफी मैं ले जाऊंगा, आप अपना काम कीजिए। अच्छा बेटा। हाँ। कौन हो तुम? जी मैं आपका नया ड्राइवर हूँ। आपने कॉफी मंगवाई थी ना, तो लेकर आया हूँ। तुम में अकल नहीं है क्या? आने से पहले नॉक करते हैं, पता नहीं है? माफ कीजिए, गलती हो गई। ठीक है, यहाँ रख दो और जाओ। ये क्या है? सूट कॉफी। आपको सरदर्द है ना? शट अप! तुम ड्राइवर हो या डॉक्टर? मैंने सॉफ्ट की कॉफी मांगी थी। जितना बोला जाए उतना ही करो, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। और तुम ये क्यों लेकर आए? घर में कोई और नहीं है क्या? ये पकड़ो और ले जाओ यहाँ से, पकड़ो। अरे भाई, मसाला बड़ा है क्या? नहीं है, सुबह ही 500 बड़ा बनाया था। कॉलेज में स्ट्राइक इसलिए लेके गए। कॉलेज स्ट्राइक और मसाला बड़ा के बीच क्या संबंध है? एक मारूंगा सर पे बड़ा से। मेरे होटल का बड़ा पत्थर से कम नहीं है। वैसे एक बड़ा बचा हुआ है, लाके दूं नहीं क्या? भाई, नहीं चाहिए, मैं डोसा खा लूंगा। छे, किस्मत अच्छी थी इसकी। बस माँ, एक निवाला और खा लो बेटी। प्लीज ओ, मेरी माँ, सोनी नहीं चाहिए। बेटी, मेरी नहीं, बच्ची खा लेना। इस ड्राइवर को देखती हूँ ना तो गुस्सा आता है मुझे। क्यों? उसकी नजरें ठीक नहीं है माँ, हमेशा घूरता रहता है मुझे। वो ऐसे देख रहा है, तुम्हें कैसे पता? इसका मतलब तुम भी तो उसे उसी तरह से देख रही होगी ना। तुम्हें सिर्फ उसका शरीर दिखाई देता है बेटी। उसके मन में झांक कर देखोगी तो ऐसी बातें नहीं करोगी। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। ये सामान अमान लेकर आज आप कहाँ जा रहे हैं? छोटा भाई शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है ना, उसी से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा चलो। अरे भैया रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अब वो अंदर जाना है। हाथ में ये सब क्या है? वो लड्डू, काला जामुन और चकली है। तुम ठीक तो हो ना? इसे बेचने के लिए तुम मार्केट समझ कर आए? अरे ये मेडिकल कॉलेज है, जाओ यहाँ से। ऐसी बात नहीं है, इसका भाई है ना, इसी कॉलेज में पढ़ता है। इसका भाई इस कॉलेज में पढ़ता है, मैं मान लूंगा। अरे भाई, तुमको हम बेवकूफ लगते हैं, जाओ यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे हटो हटो, गाड़ी आ रही है। नमस्ते सर। चल चल अरे सुनो, अंदर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ज्यादा सोच मत। अभी नहीं सर, कितना देर हुआ? सब लोग आ गए हैं सर, कुछ लोग का आना बाकी है, फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है। वो देख। कांग्रेस यार। थैंक यू सो मच। हे शेखर, बधाई हो यार। हे थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। अरे गोपाल, सब लोग तेरे भाई को बधाई दे रहे, लगता है वो फर्स्ट क्लास में पास हो गया। तो फिर ऐसे कोई तारीफ करता है क्या? मेरा भाई है आखिर वो। हे शेखर, ये मेरे डैडी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस। नमस्ते अंकल। डैडी है शेखर है। कांग्रेचुलेशन माय बॉय। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। चल ना हम लोग आगे चलते नहीं, हैं। नहीं, रुक जा। अरे पर क्यों? अपना भाई डॉक्टरी पढ़ रही है, अपने लिए गर्व की बात है। लेकिन अगर उसे कहना पड़ा कि मैं गांव वाला उसका बड़ा भाई हूं तो उसे शर्म आ जाएगी। वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, हम यहीं खड़े होकर देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपने कॉलेज की ये रजत जयंती है। इस अवसर पर अपने कॉलेज के लिए गर्व की बात है और हम सब के लिए खुशी की बात है। अपने फाइनल ईयर स्टूडेंट मिस्टर शेखर, इंडिकेशन ऑफ कैंसर इन द न्यू मिलेनियम, इस बात पर एक एनालिटिकल आर्टिकल लिखा है। उस पेपर को ऑल इंडियन मेडिकल काउंसिल ने अप्रूव किया है। उस स्टूडेंट का
अपने कॉलेज को अप्रिशिएट करने वाला एक लेटर भी आया था। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने ऐसा अद्भुत पेपर लिखा, इसलिए मिस्टर शेखर को अप्रिशिएट करते हुए अपनी तरफ से और कॉलेज की तरफ से उन्हें गोल्ड मेडल देने का फैसला लिया है। मिस्टर शेखर, प्लीज कम टू द स्टेज। गिव मी अ बिग हैंड। Congrats, my boy. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी ये लो खाओ। ये तुम भी लो, ये तुम भी लो। मुख्य अतिथि हाई कोर्ट के जज श्री राम मोहन राव जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने हाथों से उन्हें गोल्ड मेडल प्रदान करें। तुम लोगों को हम अंदर आने से मना किए थे ना, अंदर कैसे आ गए? चलो बाहर। थोड़ी सी देर देख के चले जाएंगे। सुनाई नहीं देता क्या? चलो अरे यहाँ से, चलो अरे तुम। अरे चलो यहाँ से, बोले ना। चलो बाहर, चलो चलो। क्या हो क्या रहा है? कॉलेज के अंदर घुसकर लड्डू बेच रहे हैं। बस स्टैंड समझ रखा है? इन्हें बाहर निकालो। चलो चलो बताइए कौन है? चलो बाहर। अरे क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? चुप हो जाना, शांत हो जा। ऐसे गिरबन पकड़ोगी क्या? अरे कौन सा तरीका? सुनाई नहीं देता। चलो निकलो यहाँ से, चलो हटाओ। तूने मेरे भैया के ऊपर हाथ उठाया, तेरी तो अरे भैया मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा मैं इसे। शांत हो जा शेखर, चलिए आप शांत हो जा ना। आइए मेरे साथ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो कुछ भी आज किया है, आप लोग जो मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, इन सब का कारण मैं नहीं हूं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये है मेरे बड़े भैया। इन्होंने मेहनत मजदूरी करके अगर मुझे पढ़ने के लिए नहीं भेजा होता तो मैं भी आज गांव में खेती कर रहा होता। सिर्फ इनके कपड़े देखकर आज इनका अपमान किया गया। अगर आपके सामने मैं अच्छे कपड़ों में खड़ा हूं तो ये सब इनकी मेहरबानी है। मैं सफेद कोट पहनकर एक डॉक्टर बन जाऊं, इसके लिए ही जिंदगी भर मेहनत करते रहे। इनका कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकता। डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने माँ बाप को नहीं देखा है, मगर जिंदगी भर मुझे माँ का, बाप का, दोनों का प्यार दिया है मेरे भैया ने। मेरे लिए भगवान से बढ़कर भी मेरे भैया है। इनके जैसा कोई नहीं है और ना मेरे लिए कभी कोई होगा। मैं कुछ बन सकूं, मेरे सपने के लिए जिंदगी कुर्बान करने वाले ये हैं। भगवान के समान, देवता जैसे मेरे भैया का उस वॉचमैन ने आज अपमान किया है, मेरी आंखों के सामने अपमान किया। भैया मत सॉरी भैया। Hi, Anand. Hi Gauri, how are you? I'm fine. How are you? I'm great. चाचा, ये कौन है? इनका नाम आनंद है, मालिक के पार्टनर के बेटे हैं। इनके साथ ही मालिक की बेटी की शादी होने वाली है। Meet my friends. He is Vinay. Hi. Sudhir. Hello. Hello. Hi. Gorai. Hi. Hey, मैंने बताया था ना, she is Gauri, मेरी होने वाली। How is she?